गांव की एक रहने वाली लड़की दोस्तों बेहद ही गरीब घर से बिलोंग करती थी, जिसका नाम नीलम पड़ता है। नीलम की उम्र दोस्तों यही लमसम 17 से 18 की हो रही थी। उस समय दोस्तों जो नीलम थी एक गवर्नमेंट स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रही थी। नीलम दोस्तों बहुत ही मन लगा करके पढ़ती थी। नीलम के जो पिता थे वो जानते थे कि जो हमारी लड़की है आगे चल कर के समय में हमारा नाम जो है बेहद रोशन करेगी। लेकिन दोस्तों आगे जो होता है आप लोग भी जान करके बेहद हैरान और परेशान हो जाएंगे। जब दोस्तों नीलम स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी तो उसकी एक सहेली थी, जो कि दोस्तों प्रतिदिन वो अपना मोबाइल फ़ोन लेकर के स्कूल में जाती थी। स्कूल में जाने के बाद उसकी सहेली उस मोबाइल फ़ोन में जाकर छिप करके कुछ वीडियोज़ देख रही थी। ये नीलम उस लड़की को प्रतिदिन देखती थी कि जो लड़की है प्रतिदिन जाकर के छिप कर क्या ऐसी वीडियोज़ देखती है। एक दिन नीलम अपनी सहेली से पूछ देती है, आखिर तुम बताओ कि जो मोबाइल फ़ोन में क्या देखती हो छुप करके। अब दोस्तों यहाँ पर जो नीलम की सहेली रहती है नीलम से कहती है कि अगर तुम्हें देखना है तो तुम हमारे साथ चलो। नीलम को लेकर के उसकी सहेली चली जाती है बाथरूम के साइड और मोबाइल फ़ोन में निकाल करके दोस्तों वीडियोज़ दिखाने लगती है। नीलम जैसे ही एक झलक उस वीडियोज़ को देखती है तो अपनी सहेली को डांटने लगती है। कहती है कि इस समय हम लोग को अभी इस वीडियो को देखने का कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग पढ़ाई करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। उस दिन दोस्तों जो नीलम होती है उस अपनी सहेली को बेहद ज़ोर से डांट देती है। लेकिन दोस्तों आगे जो होता है आप लोग भी सुन करके बेहद हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए हम लोग बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आज की जो सच्ची घटना है हिमाचल प्रदेश में एक इलाका लगता है शिमला, उसी शिमला का है। उसी शिमला में दोस्तों पहाड़ी एरिया था। उसी पहाड़ी इलाके में दोस्तों एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम अशोक गौरैया होता है। अशोक गौरैया की एक पत्नी थी दोस्तों, जो कि बेहद ही दोस्तों वो भी मजदूरी करती थी और अशोक गौरैया भी मजदूरी करता था। लेकिन दोस्तों इन लोगों का जो दिनचर्या था इसी तरीके से मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण यापन होता था। अशोक गौरैया की एक ही लड़की थी जिसका नाम नीलम था। उसे और भी कोई संतान नहीं हो पाया था, क्योंकि दोस्तों उसकी जो बीवी थी अशोक गौरैया की वो एक हार्ट का पेशेंट थी। अब दोस्तों हार्ट के पेशेंट होने के बावजूद जो अशोक गौरैया था अपनी पत्नी को अच्छी तरीके से इलाज नहीं करा पाता है, जिस वजह से दोस्तों जो नीलम की माँ रहती है इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अशोक गौरैया दोस्तों बेहद ही हताश पड़ जाता है जब उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन दोस्तों अशोक गौरैया में एक ही खूबिया थी, जो कि वो खूबिया कुछ ऐसी थी कि वो अपनी लड़की को बहुत जानता और मानता था। अशोक गौरैया आज तक दोस्तों कोई दूसरा शादी भी नहीं किया, क्योंकि वो सोच करके कि हमारी जो एक लड़की है हम अपने अब लड़की के लिए हमें जीना है और मरना है, मैं कोई शादी नहीं करूँगा। अब दोस्तों अशोक गौरैया जो होता है ईंट भट्ठे पर जाता है काम करने के लिए, और ईंट दोस्तों ढो ढो करके वो अपना घर का जीवन बसर चला रहा था। उसकी लड़की दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही थी। लड़की दोस्तों इसी तरीके से जो लड़की थी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते करते 10th क्लास में चली जाती है। उस समय दोस्तों 5 वर्ष से 6 वर्ष का समय निकल चुका होता है। तभी दोस्तों जो नीलम थी 1 साल के बाद जब मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो 2nd डिवीज़न से नीलम अपने एग्ज़ाम में पास हो जाती है। अब जो अशोक गौरैया होता है बेहद ही खुश हो जाता है कि जो हमारी लड़की है पढ़ने में बेहद ज़्यादा खुश है। अब इस वजह से दोस्तों जो अशोक गौरैया होता है अपनी लड़की को बहुत ज़्यादा मानने लगता है और दुलार करने लगता है। इसी तरीके से दोस्तों समय कटने लगता है और दिन चलने लगता है। अब दोस्तों एक दिन वाक़या ऐसा होता है कि जो नीलम थी जब वो कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है तो कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही थी, तो उसी कॉलेज में इस नीलम को एक सहेली से मुलाकात होती है। वो सहेली दोस्तों इस नीलम के साथ अक्सर पास में ही बैठ करके पढ़ा करती थी। लेकिन दोस्तों जो नीलम की सहेली थी उसके पास एक मोबाइल फ़ोन था। वो अपना मोबाइल फ़ोन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ वीडियोज़ देखा करती थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही लंच होता था तो उसकी जो सहेली थी वो जा कर के बाथरूम में छिप करके और मोबाइल फ़ोन में वीडियो देखा करती थी। प्रतिदिन नीलम उस अपनी सहेली को इस तरह का कारनामा करते हुए देखती थी तो बहुत ही चौंक जाती थी कि आखिर जो हमारी सहेली है वो कौन सा ऐसा वीडियो जो है जो कि छिप करके देखती है। नीलम एक दिन जाती है अपनी सहेली के पास, कहती है कि तुम क्या देख रही हो मोबाइल फ़ोन में। तभी दोस्तों नीलम को उसकी सहेली जब उस वीडियोज़ को दिखाती है तो नीलम तुरंत एक झलक देखती है और तुरंत अपनी सहेली को ही डांटने लगती है और कहती है कि हम लोग को अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, हम लोग को पढ़ाई करके आगे की ओर बढ़ना है, न कि इस तरह का गलत गलत वीडियोज़ देखना है। दोस्तों नीलम तो उस दिन डांट देती है, लेकिन दोस्तों इसी तरीके से जो उसकी सहेली थी प्रतिदिन उसका रीति रिवाज नियम यही था कि वो अपना वीडियो देखा करती थी। अब दोस्तों जो नीलम थी 1 झलक से 2 झलक, 2 झलक से 3 झलक, इसी तरीके से दोस्तों नीलम को भी लत लग जाती है उस वीडियोज़ को देखने के लिए। अब इस तरह से दोस्तों नीलम के पास तो कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होता है,
दोस्तों जो नीलम थी वो अपने घर पर आकर के अशोक गौरैया से कहती है अपने पिता से, पिता हमारे लिए आप एक मोबाइल फ़ोन खरीद दीजिए। अशोक गौरैया कहता है कि बेटा देखो हमारे पास अभी पैसा नहीं है, जब हमारे पास पैसा हो जाएगा तो हम तुम्हारे लिए मोबाइल फ़ोन अवश्य खरीद देंगे। अब इस तरह से दोस्तों समय कट रहा था। अशोक गौरैया अपने ईंट भट्ठे पर जा करके ईंट ढो रहा था। दोस्तों जो नीलम थी वो ज़्यादातर गधे वाला वीडियो देखा करती थी। इस वजह से दोस्तों नीलम आकर के अपने घर पर अशोक गौरैया से कहती है, पिताजी आप ईंट भट्ठे पर जाते हैं ईंट ढोने के लिए, ऐसा करिए कि आप एक गधा खरीद लीजिए। अगर उस गधे से आप ईंट ढोइएगा तो आपको बहुत ही आसानी होगी और पैसा भी ज़्यादा कमाइएगा। अशोक गौरैया के मन में ये सही बात बैठ जाती है और कहता है ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा अगर कोई रिलेशन से कुछ हमें पैसे मिल जाते हैं और कुछ पैसे मैं मजदूरी करके बचा रहा हूँ तो फिर मैं एक अच्छा सा गधा किन लूँगा और उससे इनकम करने लगूँगा। अब इस तरह से दोस्तों समय कटने लगता है, दिन बीतने लगता है। अशोक गौरैया अपनी लड़की के लिए एक अच्छा सा दोस्तों फ़ोन खरीद देता है, जो कि फ़ोन दोस्तों कीपैड वाला होता है। अब वो फ़ोन लेकर के नीलम जो होती है स्कूल में जाती है और अपने सहेली से कहती है कि जो तुम्हारे फ़ोन में जो वीडियो है उस वीडियोज़ को हमारे फ़ोन में भी डाल दो। अब नीलम की जो सहेली होती है दोस्तों एक दुकान पर जाती है, कंप्यूटर की दुकान पर जाती है और वहाँ पर जाने के बाद इस नीलम के मोबाइल फ़ोन में भी वो वाला वीडियो डलवा देती है। अब दोस्तों जैसे ही वीडियो डला जाता है तो जो नीलम होती है अपने घर पर आकर के पूरी रात उस वीडियोज़ को देखती है। सुबह में जब स्कूल पढ़ने के लिए जाती है तो जो नीलम की सहेली थी वो सहेली पूछती है नीलम से कि आखिर तुम बताओ कि जो वीडियोज़ देखती हो तुम अपने आप पर काबू कैसे करती हो। नीलम कहती है कि ऐसे ही रह जाती हूँ। लेकिन दोस्तों नीलम की जो सहेली थी वो कहती है कि देखो मैं तो ये वीडियो जो देखती हूँ हमारे पास दो दो बॉयफ्रेंड है इसलिए मैं इस वीडियो को देखती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमारे से फ़ोन नंबर ले लो, हमारे बहुत सारे इंस्टाग्राम में जो है बॉयफ्रेंड पड़े हुए हैं। दोस्तों जो नीलम होती है एक दो बॉयफ्रेंड का उसका नंबर भी ले लेती है और उस लड़के से बातचीत भी करने लगती है। इसी तरीके से दोस्तों समय निकलने लगता है। एक दिन दोस्तों जो अशोक गौरैया होता है वो अपना ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने के लिए गया था। उसी दिन दोस्तों जो नीलम होती है संडे का दिन था, अपने एक प्रेमी को अपने घर पर बुला लेती है। दोस्तों टाइम जो था लमसम 12 बज रहा था। जैसे ही वो आता है तो इस नीलम को साथ बैठ करके कुछ देर तो बातचीत करता है। उसके बाद दोस्तों नीलम समझ जाती है कि अब जो हमारे पिता गए हैं ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने के लिए तो शाम तक ही घर वापस लौट कर आएंगे। अब दोस्तों नीलम जो होती है बाहर का गेट ऐसे ही थोड़ा सा सटा देती है और पर्दा गिरा कर बरामदे में चली जाती है। बरामदे में दोस्तों उसका जो आंगन था पूरी तरीके से बड़ा था आंगन। उसी आंगन में नीलम दोस्तों एक चटाई बिछा देती है और उसी चटाई पर अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो भी रस्म था उसे पूरा करने लगती है। लेकिन दोस्तों इस नीलम को नहीं पता था कि आगे चल कर के उसके साथ क्या होने वाला है। दरअसल दोस्तों नीलम के बगल के पड़ोस के जो एक अंकल होता है, जो कि दोस्तों उसका नाम ओम प्रकाश होता है, जो कि एज की बात करें तो 53 साल था। अब दोस्तों जो ओम प्रकाश होता है इस नीलम को उसके प्रेमी के साथ इस हालात में देखने लगता है। देखते देखते दोस्तों जो ओम प्रकाश होता है उस घटना को अपने मोबाइल फ़ोन में थोड़ी सी जूम करके वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने लगता है। अब जैसे ही दोस्तों नीलम का जो प्रेमी होता है उसके घर से जब चला जाता है तो ओम प्रकाश जो होता है 53 साल का व्यक्ति, वो इस नीलम के पास इसके घर में आता है और कहता है कि तुम कब से क्या कर रही थी आंगन में। लेकिन दोस्तों नीलम कहती है कि अंकल कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं कर रही थी। तभी दोस्तों यहाँ पर जो ओम प्रकाश होता है वो कहता है कि देखो हमारे इस मोबाइल फ़ोन में वीडियो। अब दोस्तों उस वीडियोज़ को जब नीलम को दिखाने लगता है तो नीलम दोस्तों बहुत परेशान हो जाती है, चिंतित हो जाती है। यहाँ पर नीलम के पसीने छूटने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ओम प्रकाश कहता है कि आने दो तुम्हारे पिताजी को, उसके बाद मैं इस वीडियोज़ को दिखाऊंगी। तुम्हारे पिताजी को ही नहीं बल्कि ये वीडियोज़ को मैं पूरे मोहल्ले में शेयर करूँगा, ताकि तुम कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं रह पाओगी। अब इस तरह से नीलम काफ़ी डर जाती है और कहती है कि अंकल जी उस वीडियोज़ को आप डिलीट कर दीजिए। लेकिन दोस्तों ओम प्रकाश जो होता है इस नीलम से कहता है कि वीडियोज़ तो मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम जिस तरीके से इस वीडियोज़ में उस लड़के के साथ काम कर रही हो उसी तरीके से हमारे साथ भी तुम्हें इस काम को करना पड़ेगा। अब दोस्तों जो ओम प्रकाश होता है इस नीलम को लेकर के उसके बेडरूम के अंदर चला जाता है और अपनी जो भी ज़रूरतें वाली कामें थी, रस्में थी, उसे पूरा करने लगता है। यहाँ पर दोस्तों जो नीलम होती है वो बार बार उछल जाती थी। लेकिन दोस्तों ये ओम प्रकाश 53 साल का आदमी और कहाँ ये 18 का, इस तरीके से दोस्तों अपनी घटना का अंजाम देते रह जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो नीलम रहती है वो बहुत ही हार थक जाती है। उसके बाद ओम प्रकाश अपना काम पूरा करने के बाद उसके घर से चला जाता है। चले जाने के बाद दोस्तों इसी तरीके से जो ओम प्रकाश था, जब भी देखता कि इसके मौका मिलता था तो नीलम के घर पर चला जाता था और इस नीलम से कहता था कि मैं इस वीडियोज़ को आज डिलीट कर दूंगा, आज डिलीट कर दूंगा,
लेकिन दोस्तों इसी तरीके का लालच देकर के और इस नीलम के साथ अपनी कार्यक्रम कर रहा था, लेकिन दोस्तों वो वीडियोज़ को नहीं डिलीट कर रहा था। अब दोस्तों इसी तरीके से 2 महीने का वक्त निकल जाता है। जो ओम प्रकाश था एक दिन अपने बाज़ार में घूम रहा था। उसी के बाज़ार में दोस्तों एक जो उसका दोस्त था रिजवान, उससे मुलाकात होता है। रिजवान कहता है ओम प्रकाश से कि यार बहुत दिन हो गया, आज तक तुमने कोई भी खर्च नहीं किया, इतना कमाते हो, चलो आज क्यों ना शराब की हम लोग ठेके पर चलते हैं और कुछ शराब पिएंगे। अब दोस्तों ओम प्रकाश जो होता है इस रिजवान को लेकर चला जाता है शराब के ठेके पर। 2 बोतलें शराब की खरीदी जाती है और जमकर शराब पिया जाता है। शराब पीते पीते जो ओम प्रकाश होता है वो इस रिजवान से कहता है कि हमारे हाथ एक पड़ोस की लड़की जो है हमारे हाथ लगी है, मैं उसके साथ प्रतिदिन अपना मनोरंजन कर लिया करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर रिजवान जो था वो कहता है कि देखो यार हमारी जो पत्नी है इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें तो पता ही है, और इस चीज़ को हमें ज़रूरत है, तुम्हें थोड़ी ज़रूरत है, तुम्हारी तो पत्नी भी है। लेकिन दोस्तों ओम प्रकाश कहता है कि चलो उससे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भी काम करवा दूंगा। अब इस तरह से दोस्तों जो ओम प्रकाश होता है इस रिजवान को सुबह में 8 बजे अपने घर पर बुला लेता है। अब इस ओम प्रकाश का नज़र जो होता है इस नीलम अशोक गौरैया के घर पर होता है कि अशोक गौरैया अपना घर छोड़ करके कब बाहर जा रहा है मजदूरी करने के लिए। जैसे ही अशोक गौरैया दोस्तों मजदूरी करने के लिए जाता है तो उसी समय जो उसकी लड़की नीलम थी वो जैसे ही पढ़ने के लिए निकलती है स्कूल, तभी दोस्तों रास्ते में ही ओम प्रकाश जो होता है उसे घेर लेता है और कहता है कि देखो तुम्हें इस वीडियोज़ को डिलीट करवाना है या फिर शेयर करवाना है। यहाँ पर नीलम बेहद डर जाती है और कहती है कि नहीं अंकल, इस वीडियोज़ को तो हमें डिलीट करवाना है। यहाँ पर ओम प्रकाश जो होता है 35 वर्षीय आदमी दोस्तों वहाँ पर शर्त रखता है, देखो हम और हमारे एक दोस्त है, आज हम लोग को जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण कर दो, उसके बाद मैं इस वीडियोज़ को हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगा। नीलम दोस्तों वाकई में भरोसा कर लेती है और उसके बाद इस ओम प्रकाश के बताए हुए कामों पर हाँ कह देती है। उसके बाद अपने घर चली जाती है। घर चले जाने के बाद दोस्तों ओम प्रकाश और जो रिजवान होता है शराब की नशे में बेहद ही धूत होते हैं दोनों। शराब की नशे में धूत होने के बाद दोस्तों इस नीलम के साथ अपनी जो भी प्रतिक्रियाएं थी उसे पूरा करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इस ओम प्रकाश, रिजवान और नीलम को नहीं पता था कि उनके साथ आज क्या होने वाला है। दरअसल दोस्तों जो अशोक गौरैया था जब ईंट भट्टे पर मजदूरी करने के लिए गया था तो ईंट भट्टे का जो मालिक होता है इस गौरैया को मना कर देता है और कहता है कि आज काम नहीं होगा, आज भट्टा जो है बंद रहेगा। अशोक गौरैया दोस्तों 12 बजे करीब में अपने जब घर पर लौटता है उसी समय दोस्तों अपने घर के आंगन में जैसे ही प्रवेश करने ही वाला था उसकी नज़र जो होती है अपनी लड़की नीलम पर चली जाती है और वहाँ पर इन 2 शख्स पर चली जाती है। जैसे ही इस अशोक गौरैया का नज़र दौड़ता है तो देखता है इस दृश्य को देखने के बाद वो अपने आप को काबू नहीं कर पाता है और थोड़ी ही देर के बाद दोस्तों अशोक गौरैया एक डंडा उठा लेता है और उसी डंडे से ओम प्रकाश रिजवान को पिटाई करने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर ओम प्रकाश रिजवान दोनों कहते हैं कि देखो तुम चुपचाप रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना जब मैं अगर हल्ला करने पर उतर जाऊँ और झगड़ा करने पर उतर जाऊँ तो फिर तुम्हारी कहीं की इज्जत भी नहीं रहने वाली है। तुम्हारी लड़की की आने वाले समय में भविष्य में शादियाँ भी नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पर अशोक गौरैया भी कुछ बातों को ध्यान देता है और सोच समझ कर काम लेता है। तभी दोस्तों ओम प्रकाश और जो रिजवान होते हैं दोनों अपना बारी बारी से पैंट पहनते हैं और पैंट पहनने के बाद में दोस्तों वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर को। अब अशोक गौरैया जो होता है अपनी वहीं पर बैठ करके दोस्तों माथा पीट लेता है और कहता है कि मैंने अपनी लड़की को इतना उम्मीद करके पढ़ाया था, लिखाया था कि हमारी जो लड़की है आगे चल करके भविष्य में हमारा नाम रोशन करेगी। जो भी मैं मजदूरी करता हूँ अपनी लड़की की पढ़ाई में कोई भी कमियाँ नहीं छोड़ा है और ये जो हमारी लड़की है हमें यही सजा दी है आज। अब दोस्तों यहाँ पर नीलम जो होती है वो भी फुट फुट कर रोने लगती है और सारी जो पिताजी से अपनी हाल और बात बता देती है। तभी दोस्तों अशोक जो गौरैया जो होता है इस ओम प्रकाश के पास जाता है और उसका मोबाइल फ़ोन मांग करके उसमें जो भी वीडियोज़ था उसे डिलीट करवा देता है। अब दोस्तों इस तरीके से जो ओम प्रकाश होता है अपनी लड़की नीलम का पढ़ाई भी बंद करवा देता है। अशोक गौरैया दोस्तों 6 महीने के अंदर में ही अपनी लड़की का शादी एक गरीब मजदूर घर में कर देता है, क्योंकि दोस्तों इस अशोक गौरैया के पास उतनी कोई पैसा रकम नहीं थी। अब इस तरह से दोस्तों कहानी पर यहीं पर हम लोग कहानी को एंड करते हैं। दोस्तों आप लोग जहां सभी इस स्टोरी को देख रहे हैं या सुन रहे हैं अपनी राय दोस्तों कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। दोस्तों आप लोग आते हैं स्टोरी सुनते हैं चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग एक लाइक नहीं करते हैं। आपकी एक लाइक से दोस्तों हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।